बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था। चीन ने ताइवान पर 5 जानिब से मिसाइलों की बारिश कर दी है और अब बाकायदा तौर पर दुनिया की 2 बड़ी ताकतें अमेरिका और चाइना आमने सामने आ चुके हैं। यह मामला बड़ी तेजी से तीसरी जंग अजीम की जानिब बढ़ रहा है, क्योंकि चीन ने 5 मिसाइल जापान के खुसूसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया के अंदर भी दाग दिए हैं। और जापान जो कि क्वाड का हिस्सा है और इस रीजन के अंदर चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका का एलाय है, उसको भी इस वक्त अपने लाले पड़ चुके हैं। किस तरह से ताइवान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगा, और ये सिस्टम किस तरह से चीनी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या होना है, इस वक्त क्या हो रहा है। आलमी मीडिया पूरा इस वक्त मैं देख रहा था, जितने चैनल्स हैं, चाहे वो चाइनीज हैं, रशियन हैं, वेस्ट के हैं, अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, यूरोपियन हैं, वो सारे इस वक्त हिल कर रह गए हैं। और ये सारे का सारा मामला अमेरिका की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनके ताइवान के विजिट की वजह से हुआ है। और चाइना लगातार वार्न करता रहा कि इस पर हमारे राइट्स हैं, हमारा क्लेम है ताइवान के ऊपर। और इस सब में मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइना ने पेलोसी का जब जहाज आया और अमेरिका ने पहले चाइना को एश्योरेंसेस करवाई अकॉर्डिंग टू चाइना कि यहां पर हम दौरा नहीं करवाएंगे, लेकिन 25 साल के बाद किसी अमरीकी इतने बड़े पॉलिटिकल ओहदेदार का दौरा ताइवान था ये, और अमेरिका सपोर्ट करता रहा है। उस दौरे के दौरान ही ये इम्कानात थे कि चाइना कहीं नैन्सी पेलोसी के जहाज कोई ना उड़ा दे, लेकिन ऑब्वियसली चाइना ने स्मार्ट प्ले किया, स्मार्ट मूव खेला, और वो एक बहुत बड़ा एलिगेशन पूरी आने वाली तारीख में चीन पर रहना था और वो एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो जाना था। लेकिन उसके साथ चीन ने अपने मिसाइल अलर्ट कर दिए, अपने टैंक, अपनी फौजें, अपनी रिजर्व फोर्सेस, सबको कह दिया, पूरे नेशन को कह दिया कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। एक चीज आप समझ लें कि ये 25 साल पुराना चाइना तो है नहीं, अब चाइना बिल्कुल तैयार बैठा है अमेरिका से, जो एक नाम नेहाद अमेरिका ने सुपर पावर का ताज अपने ऊपर सजाया हुआ है, वो ताज लेने के लिए। और अब दुनिया वैसे भी, ये तो अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी बरतानिया अफगान एग्जिट के अंदर तस्लीम कर चुका है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अब मुख्तलिफ ताकतें हैं, अब सारी ताकतों को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। रशिया इज अ रियलिटी, लेकिन अगर देखा जाए कि रशिया और चाइना में जमीन आसमान का फर्क है। इकोनॉमी को देख लें, लेटेस्ट वॉरफेयर को देख लें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है चाइना के पास, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, जिसके हवाले से अमेरिका कह चुका है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी रोकने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अब जब पेलोसी का जहाज यहां पर आया, इन्होंने साथ अपना दूसरे तैयारे भी भेजे हिफाजत के लिए, और फिर जो पानियों में वॉरशिप्स हैं वो भेजना शुरू कर दी। लेकिन अब इतलात ये है कि चाइना लॉन्चेस 11 मिसाइल्स एज ताइवानीज मिलिट्री सेज इट इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर बट नॉट सीकिंग इट। यानी कि इस वक्त स्काई न्यूज और पूरी दुनिया का मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, और चाइना भी इसे कंफर्म कर रहा है, चाइनीज मीडिया भी, कि चाइना ने 5 तरफ से ताइवान पर 11 मिसाइल उसके बॉर्डर्स के ऊपर बरसाए हैं। और इस सब में ताइवान की मिलिट्री ने कह दिया है कि हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो रहे हैं, लेकिन हम जंग के लिए तैयार नहीं, यानी हम जंग चाहते नहीं है, आप ये कह सकते हैं। और इस सब के अंदर एक्सपर्ट सेज दिस इज हाउ इट बिगिंस एंड प्रिडिक्ट्स पॉसिबल इन्वेजन। जितने एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के अंदर वॉर के, वो इस बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि आगाज ऐसे ही होता है, और ये एक इन्वेजन यानी चीन की ताइवान पर चढ़ाई का पहला ये स्टेप था जो चाइना ने अबूर कर लिया। क्योंकि इसमें 2-3 चीजें आप समझ लें। एक तो इस ऑपरेशन को रीयूनिफिकेशन का नाम दिया गया, यानी कि रीयूनिफिकेशन के ताइवान फिर से चीन का हिस्सा बन जाए, वापस ये चीन के अंदर आ जाए, जैसे रशिया जो है वो यूक्रेन पर भी यही क्लेम्स थे। और इसके साथ ही साथ चीन का अल्टीमेट गोल तो था, क्योंकि चाइना का एक चीज आप समझ लें, चाइना की सोच, वो पहले अपने आप को मजबूत करते हैं फिर फन्ने खान बनते हैं, और इस वक्त वो मजबूत तरीन पोजीशन में है। लेकिन इसके बावजूद
ताइवान के हवाले से चाइना के प्लान 2030-40 में थे, यानी आज से 20-25 साल बाद चाइना ने ये सब कुछ करना था, लेकिन अमेरिका के इकदामात की वजह से, प्रोवोक करने की वजह से ये पूरे का पूरा मामला अब चाइना ने सोचा है कि मौका भी आ गया, हाथ भी लग गया, और ये उस वक्त तक हो सकता है कि हमारी प्लान तो इन्हें पता है कि हमने 20 साल बाद करना है, उस वक्त तक ये हालात ऐसे बना दें कि हमसे ना हो सके। तो इसलिए चाइना ने इस वक्त खुलकर अभी से ही इस प्लान की एग्जीक्यूशन का आगाज कर दिया हुआ है, जबकि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कुछ और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखने हैं। एक तो चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेज ताइवान के इर्द गिर्द शुरू कर दी हैं, और अब यह बताया जा रहा है कि साइबर अटैक्स का खतरा भी है और बड़े पैमाने के ऊपर इस तरह के अटैक्स भी हो सकते हैं। और अब इत्तलात जो है वो बड़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि वीडियोस आ चुकी हैं कि चाइनीज कोस्ट, चाइना के साहिल से मिसाइल्स फायर हुए हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि जो एयरलाइंस हैं पूरी दुनिया की, वो अवॉइड कर रही हैं चाइना और ताइवान के रास्तों को, क्योंकि वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं। और इस सब के अंदर जो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर खुलकर आ रहा है, तो ये जंग आप नहीं कह सकते कि ये ताइवान की है, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि रशिया और यूक्रेन जंग लड़ रहे थे, लेकिन दिस टाइम दिस इज चाइना। अमेरिका साइड पर बैठा हुआ था, उसे लग रहा था कि इधर प्लेग्राउंड है, रशिया यूक्रेन लड़ लेंगे, लेकिन इस मर्तबा अमेरिका को लाले पड़ सकते हैं, अमेरिका को खतरा लाहक हो सकता है, क्योंकि चीन जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी रखता है और इसके बारे में सबको पता है। अब यहां पर जो अलार्मिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बताया यह जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर चाइना ने कहा है कि ये पागलपन है, ये आग से खेले हैं अमेरिका वाले, और अब आग से खेलने का जो नतीजा होता है वही नतीजा अमेरिका को उठाना पड़ेगा। और 50 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो ताइवान जा रही थीं या ताइवान से उड़ रही थीं, उन सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। ताइवान की मेनलैंड अफेयर काउंसिल ने यह कहा है कि चाइना इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रेशर बना रहा है कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में हिम्मत ना कर सके ताइवान को सपोर्ट करने की। और अब यह बताया जा रहा है कि चाइना शुड नॉट मैन्युफैक्चर अ क्राइसिस। एंटनी ब्लिंकन ने यह स्टेटमेंट दी है और चाइनीज मीडिया जारी बात है उसके ऊपर बता रहा है। और ये जो मिसाइल का लॉन्च है, ये इससे भी अहम और अलार्मिंग बात यह है कि इसे चाइना के स्टेट मीडिया ने, सरकारी मीडिया ने लाइव दिखाया, इसे ब्रॉडकास्ट किया और पूरी दुनिया को दिखाकर कर रहे हैं। तो आप चाइना का जहन समझ सकते हैं। और मैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन रहा था, इतने गुस्से में, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपने आज तक किसी चाइनीज ओहदेदार की नहीं देखी होगी, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और स्टेट काउंसलर ने अमेरिका को तंबीह की, क्योंकि अब मामलात बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। अब इस सब के अंदर इत्तलात ये हैं कि 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स लैंड इन जापान्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आफ्टर बीइंग लॉन्च्ड बाय चाइना। चाइना की तरफ से लॉन्च किए जाने के बाद 5 बैलिस्टिक मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर गए हैं। और अब यह बताया जा रहा है, ये समुंदर के अंदर बेसिकली वो एरिया होता है जिसे एक साहिली मुल्क क्लेम करता है कि उनके सॉवरन राइट्स हैं यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के, यानी कि साहिल के करीब जो एरिया है उसके ऊपर एक मुल्क का क्लेम होता है कि यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करेंगे। और बताया यह जा रहा है कि चाइना ने जो डोंग फेंग बैलिस्टिक मिसाइल बड़े लेटेस्ट किस्म के ताइवान के करीब मारे, ताइवान के नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सदर्न कोस्ट्स के ऊपर, उनमें से 11 में से 5 मिसाइल जो हैं वो लगे हैं इस वक्त जाके जापान। तो अब इसके अंदर जापान भी आ रहा है, अमेरिका अपनी रीइंफोर्समेंट्स वैसे भेज रहा है चाइना सी के अंदर। तो ये सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग होती जा रही हैं। ताइवान का ये भी कहना है कि चाइना का मॉडल इस वक्त मुकम्मल तौर पे नॉर्थ कोरिया वाला मॉडल है और उसी तरह चाइना हमारे ऊपर धावा बोल रहा है। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर काउंटर हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर ये आइसोलेट हो चुके हैं। और अमेरिका ने तो दिखा दिया, यूरोप ने भी दिखा दिया जितनी इन्होंने यूक्रेन की मदद की। तो चाइना वाला मामला अब, और रशिया खुलकर चाइना का साथ दे रहा है, तो चीजें बड़ी वाज़ेह होती जा रही हैं। और अल्लाह ना करे हालात जो हैं वो तीसरी जंग अजीम की तरफ जाएं, दुनिया एक और वबा, फिर चीन, रशिया यूक्रेन का तनाज़ा, अब चीन अमेरिका तनाज़ा, ये मामला इकोनॉमिक क्राइसिस आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अगर ये चीजें हुई तो दुनिया फिर संभल ही नहीं सकेगी कि 3-4 साल के अंदर ऐसे 3 बड़े क्राइसिस, जो शायद 40 साल में इतने बड़े 3 क्राइसिस आए, वो 2-3 साल में इस दुनिया ने देख लिए, इसकी भी दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।